आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने रियासत में होने वाले तरक्याती कामों और डिजिटलाइजेशन के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने खास बातचीत में तरक्याती कामों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में डिजिटलाइजेशन के बारे में मालूमात फराहम की। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता से बात की न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी ने। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है उस बारे में कई बार मन की बात में जिक्र किया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एक एग्जाम्पल बन रहा है पूरे देश के लिए। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री AK मेहता जी हैं। सर, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के मॉडल के बारे में कई बार जिक्र किया। सर, पिछले 4 साल में जब से धारा 370 हटाई गई है, ग्राउंड पे क्या क्या चेंजेस आए हैं? सर, ग्राउंड पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे आप अभी जू पे खड़े हैं, ये जू कई सालों से कहा जा रहा था कि जू बनने वाला है, लेकिन बना अभी है। आज हम लोग जिस वजह से आए हैं कि यहाँ पे लॉयंस आए हैं, टाइगर्स आए हैं, तो जू को जैसा बनना चाहिए था अब बन गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे जू में वन ऑफ द बेस्ट जूज इन द कंट्री इवॉल्व करेगा। सर, लोगों का भी ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है जिस स्केल पे हो रही है, जिस तरह रोड बन रहे हैं, एम्स है, बाकी जिस तरह के IIT जो पहले जिस तरह से उनकी पेस होनी चाहिए थी नहीं थी, लेकिन पिछले 4 साल में वो डेवलपमेंटल पुश जो है LG मनोज सिन्हा का, आपका, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट की तरफ उनका फोकस है। सर, जो पहले की सरकारें थी, क्योंकि आपने भी कई ऐसी फाइलें मंगाई हैं जो पहले काम सैंक्शन होते थे लेकिन ग्राउंड पे नहीं होते थे, तो सर उसकी वो किस सिमत में बड़ी है? सर, वो मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि क्या पहले काम हुआ क्या है, पहले उस बारे में एक बार हम लोग छोटे से थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। जैसे अब डिजिटल JNK की बात करिए तो 2021 में लगभग 35 सर्विसेज हुआ करती थी। अब 1075 सर्विसेज हैं और हम कंट्री में नंबर 1 हैं। तो इस स्पेस पे डिजिटाइजेशन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी UT में, किसी भी स्टेट में, या मुझे लगता है कि ग्लोबली ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने पेस पे डिजिटाइजेशन हुआ हो। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो पैसे चलते हैं वो ज़मीन पे पहुंच जाते हैं। जैसे बीम्स हुआ, पेसिस हुआ, हमारा जो ऑनलाइन फोटोग्राफिक एविडेंस होता है और जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसकी वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा है। 2018-19 में जब हम लोग बार बार ये जिक्र करते हैं कि 9,200 के आसपास प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। लास्ट ईयर 22-23 में 92,000 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, लिटिल ओवर 92,000। So it's 10 times. So that is the change. And why has this happened? It's happened because of absolute transparency we maintain. तो आप किसी भी शहर को देख लो, श्रीनगर को देख लो, जम्मू देख लो। अब चूंकि जम्मू में खड़े तो जम्मू के बारे में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँ। अभी रोपवे देखिए तो अभी हाल में आया है। आप फसाड लाइटिंग देखेंगे, जो भी ब्रिजेस वगैरह के, वो अभी हाल में आया है। अगर आप अभी आज जहाँ खड़े हैं वो भी अभी हाल में हुआ, जू है। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग है, अप्सरा रोड है, आगे आने वाले वक्त में और ऐसे कई प्रोजेक्ट है। सुचेतगढ़ का रोड है, घराना है, सुरिनसर है, मानसर के डेवलपमेंट हो रहा है। आसपास में किसी भी इलाके में देखें तो आपको हर इलाके में बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। श्रीनगर में देखो तो कम से कम जो जुबान पे याद रहते हैं कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। एयरपोर्ट से स्टार्ट करो तो एयरपोर्ट का जो रोड है, वहाँ से आगे फ्लाईओवर्स जो हैं, उसके आगे स्टेडियम्स जो दिखते हैं आपको, कई स्टेडियम्स हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे TRC स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम है। उसके अलावा आप आगे चलोगे तो जो गोल्फ कोर्सेज हैं, इलाही बाग स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम। तो स्पोर्ट्स के लिहाज से देखो, आपको श्रीनगर के अंदर इतने काम मिल जाएंगे कि हर जगह डल का क्लीनिंग है। फिर अभी जो हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि डल के किनारे जो फोरशोर तक का जो ट्रैक बना है, साइकिल वॉकिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक जो बना है, सब एकदम श्रीनगर अब अलग दिखता है। अगर आप देखें, आज रात में निकलें और सुबह निकलें तो श्रीनगर एक डिफरेंट दिखता है। ये पहले का विजिबल है। पर ये चीज़ मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी जगह में जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट की एक नई कहानी दिखाई पड़ेगी। तो 2019 के बाद जो परिवर्तन आए हैं, बेसिकली आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वी एवर हैड। और हम लोग जो भी करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, नियमों के अनुसार करते हैं। और
पहले क्या हुआ उस पर कमेंट करना आवश्यक नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि पहले जैसे टेंडर कभी होता ही नहीं था, तो वो तो सिस्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंडर के नियम पहले भी थे, पहले इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट की जो कहानी लिखी गई जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि अब एक इंडिकेशन तो ये है कि जब इतना ट्रांजिशन हुआ उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा करती रही। हमारी इकोनॉमी कोविड में भी पॉजिटिव रही नॉमिनली। तो देखें पिछले 7 साल में यहाँ की जीडीपी लगभग डबल हो गई है, डिस्पाइट कोविड एंड डिस्पाइट ट्रांजिशन। सो एक नई कहानी डेफिनेटली लिखी जा रही है और ये बहुत ही सुखद परिणाम आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, आज हर चीज़ की रैंकिंग है, इवैल्यूएशन है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको हॉस्पिटल में कैसे सर्विस मिली आपको, तो रैस के माध्यम से आप अपनी फीडबैक देते हो। तो फीडबैक जब देते हो तो जो आदमी, जो अधिकारी जिसको सर्विस देनी है, वो भी चौकन्ना रहता है कि अगर हमारी सर्विस खराब हुई तो हमारी रैंकिंग खराब हो जाएगी। हर एक महीने में हॉस्पिटल्स की रैंकिंग होती है, हर एक महीने में डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग होती है, हर एक महीने में डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग होती है। तो अब सत्ता वाकई में लोगों के हाथ में पहुंच गई कि वो बता सकते हैं कि हम जो हमारी परफॉर्मेंस। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया था, जो डेडवुड थे, करप्ट एलिमेंट थे, उनको वीड आउट किया। उस पे अपोजिशन पार्टी जो अभी पावर से बाहर है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन की कि आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोगों को सैक किया जा रहा है। उस बारे में सर क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। जो लोग निकाले गए हैं तो 52-311 में निकाले गए हैं। अब कोई भी आदमी जो देश के खिलाफ काम कर रहा है वो सरकार के तनख्वाह ले, ये तो कहीं से भी मान्य नहीं हो सकता है और उसको डिफेंड करना उचित नहीं है। सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। उनको लगता है कि वो सरकार का काम नहीं करना चाहते हैं तो ना रहें यहाँ पे। ये कॉम्प्रोमाइज का इशू नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट टू कॉम्प्रोमाइज। जो डेडवुड है उनको भी निकाला गया, तो 52 के आसपास निकाले गए, 311 में 67 निकाले गए डेडवुड में। ये नंबर तो बहुत छोटा है। नौकरियां जो हम लोगों ने दी हैं, 32,000 के आसपास नौकरियां दी हैं। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है और इस पे कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड वी हैव बीन वेरी वेरी सेलेक्ट। कुपवारा जिले के करना टेटवाल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 104 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया। अजमत हिंद दीवार पर दरियाई किशनगंगा के किनारे पर फौज के 15वें कोर के कमांडर ने इस तिरंगे का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उनके हमरा फौज के 28 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल गिरीश कालिया, डीआईजी पुलिस, डीआईजी बीएसएफ, ब्रिगेडियर 104 ब्रिगेड सम्मम और इसके साथ साथ तलबा तालिबात और आम लोगों ने भी शिरकत की। और इस मौके पर कोर कमांडर ने एक शान टेटवाल टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी किया और एक तिरंगा रैली भी निकाली गई। साथ ही इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग तमंदुनी प्रोग्राम भी पेश किए। 15वें कोर कमांडर ने तकरीब पर बोलते हुए कहा कि हमें फख्र है आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर अजमत हिंद दीवार पर तिरंगा लहराया गया। उन्होंने कहा फौज हमेशा देश की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देती हैं और आने वाले वक्त में हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार है। लोगों को आज काफी खुशी हो रही है। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि आर्मी ने यहाँ पे 104 ब्रिगेड ने बहुत सारी हमारे लिए यहाँ पे उन्होंने हमारी मदद की और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 104 फुट का झंडा जो यहाँ टिठवाल में लहराया गया, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात और फख्र की बात है। सुने भी और मैं हमेशा दावत देती हूँ कि इस तिरंगे को देखने के लिए हर एक बंदा यहाँ पहुँचे। बॉर्डर इलाके, हमारा रिमोट एरिया, इस इलाके में जरूर आए, देखें नज़ारा। आर्मी ने ये बहुत अच्छा काम कर दिया। हमेशा आर्मी आगे फर्स्ट में चलती है। तिरंगा तो मुल्क की शान है, ये तो हर जगह लहराना चाहिए। जो आज का ये तारीखी कदम जो उठाया फौज ने एलओसी के बिल्कुल ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये तारीखी कदम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अजमत हिंद के हवाले से यहाँ पे लहराया गया और यहाँ पे एक करना किचन रसोई के नाम से भी अवाम के नाम वाकफ किया गया। तो ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान एक डाइवर्स स्टेट है जो तमाम लोगों को लेके साथ चलने वाला मुल्क। हम अपने मुल्क की कदर करते हैं और हमारी इज्जत और वकार जो है इस झंडे के साथ है। मुझे आज इस 104 फुट अज़मत हिंद तिरंगे को बुलंदियों से आसमान में फहरते हुए देखकर बहुत गर्व
महसूस हो रहा है। 104 फुट की ऊंचाई पर आज तिरंगा लहराया गया। फौज के 15वीं कोर के कमांडर ने आज इसका इफ्तिताह किया। उनके हमरा 28 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ग्रीश कालिया भी मौजूद थे। टीटवाल सेक्टर में अब सयाहों की दौड़ लगी है, क्योंकि एक तरफ आज यहाँ पर 104 फुट का तिरंगा लहराया गया, वही शारदा मंदिर गुरुद्वारा भी इसी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी दरियाई किशन गंगा के किनारे जो है वो तामीर किए गए हैं। और इससे लोग उम्मीद यही करते हैं कि अब टूरिज्म भी बढ़ेगा और रोजगार के नए दरवाजे खुल सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं यहया सुल्तान। दिल्ली में मुनक़िदा EEPC इंडिया की तकरीब में मनोज सिन्हा ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद कुल 14,000 करोड़ की सरमायाकारी आई। 2021 में मरकज़ की मदद से बनाई गई पॉलिसी के बाद 86,000 करोड़ से ज़्यादा की तजावीज़ आई। जम्मू कश्मीर में सनतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुराद हासिल हुई हैं। वहीं सयाह को लेकर मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख सयाह आए। कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है तो जो आवश्यक होता है, जब मैं गया था बीच में तो श्रीनगर जम्मू के बीच में 10 घंटा लगता था, अब 4.5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी मार्च महीने में ट्रेन चालू हो जाएगी तो वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। कटरा से दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेज गति से हो रहा है, आने वाले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा तो कटरा से 5 घंटे 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। फ्लाइट का जहां तक सवाल है तो श्रीनगर से 126 फ्लाइट आज ऑपरेट हो रही है। जम्मू से मैं गया था तो 6 होती थी, अभी 44 हो रही, वो संख्या दिन पर दिन बढ़ने वाली है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने वालिदैन के साथ मिलकर हुकूमत से स्कूलों की मौसम सरमा की तातीलात का मुतालबा किया है। खासतौर पर निचले क्लासेस के लिए मौसम सरमा की जल्द छुट्टियों का मुतालबा किया गया। एसोसिएशन का कहना है कि सर्दियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बदलते मौसम के साथ 4 साल के बच्चों के लिए जल्द उठना और स्कूल के लिए तैयार होना इंतहाई मुश्किल है। उनका कहना है कि हम कोई तरक्की याफ्ता कौम नहीं है जहाँ हर घर बसें और स्कूल सभी मरकजी तौर पर गर्म हों। और ये भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि मौसम के मुताबिक एडजस्टमेंट होगी और हद से ज़्यादा धुंध की सूरत हाल और 0 दर्जे हरारत बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। जी प्राइमरी के लिए तो करना चाहिए, मगर स्कूल अगर होगा चालू भी होना चाहिए तो वैसी फैसिलिटी भी होनी चाहिए स्कूल्स में, जैसे कि सेंट्रल हीटिंग नहीं है स्कूल्स में तो कुछ तो रहना चाहिए हीटिंग सिस्टम, ऐसे तब भी बच्चे सेफ रहेंगे स्कूल्स में। जो आपकी पहली बात थी ना, जो छुट्टियों के बारे में आपने बात की कि अगर यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ हो, इसमें कोई पेरेंट्स फिर मुझे नहीं लगता उसको कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे भेजने में, क्योंकि यहाँ से बहुत से ऐसे स्कूल भी है जहाँ अच्छी उनकी अंदर की हीटिंग सिस्टम वगैरह रखा हुआ है। बड़े बड़े स्कूल है, उनके बच्चे अगर बर्फों में भी जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बसें वगैरह सड़कें चौड़ी होती हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जैसे ये हमारा न्यू एरा या बाकी स्कूल है, इन बेचारों की वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, वैसे खर्चे नहीं होंगे। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और वो आ नहीं सकते टाइम पर, या प्राइवेट आते हैं अपने माँ बाप के साथ स्कूटी पर आते, बर्फों पर कैसे आएंगे? गाड़ियों का हर एक बंदोबस्त तो होता नहीं है। अगर यहाँ हीटिंग सिस्टम हो तो हमें भी 10-12 दिन भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने पहले का ऑर्डर वगैरह प्राइमरी स्कूल का निकला, उस बिना पर मुझे लगता है छुट्टियां बच्चों को दे देनी चाहिए। सुबह देखिए फॉग कितना, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, इवन गाड़ियां अब चलती है वो भी लाइट ऑन करके चलती है, एक्सीडेंट का खतरा है, स्कूटी स्किड हो सकती है, छोटे बच्चे होते हैं, उस वजह से इनकी छुट्टियां दे दे छोटे स्कूल छोटे प्राइमरी तक। बड़े बच्चों का देखेंगे क्या होता है, मगर अगर फैसिलिटीज़ हो। इनफैक्ट हमारे लिए मुश्किल ही होती है, छोटे बच्चों की तो बात ही नहीं है। तो अगर अब स्कूल्स को मतलब बंद किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे वो इस वक्त इस ठंड में निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इट्स बेटर फॉर गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस अबाउट इट। उनको स्कूल बंद करने चाहिए, हमारे लिए भी, हम भी, क्योंकि हम भी बीमार पड़ सकते हैं इस वक्त। तो ऑब्वियस सबको मतलब जुकाम खांसी सबके, तो हम चाहते हैं कि अब अगर स्कूल बंद किया जाए, अब इंशाल्लाह फिर मार्च से हम फिर से अपने स्कूल ज्वाइन करेंगे। अब ऑफ होना चाहिए, काफ़ी ठंड भी होती है, फॉग भी सुबह होता है, दिखाई नहीं जाता है कोई, तो हम चाहते हैं कि ऑफ ही हो जाए अब स्कूल, क्योंकि हमें मार्च से और ज्वाइन करनी है स्कूल। अब बहुत ठंड होती है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो स्कूल गवर्नमेंट को ये स्कूल बंद कर दे रही है। क्योंकि जो हम हैप्पी होते थे कि तब हम नेक्स्ट ईयर आते थे स्कूल, तो दूसरे क्लास में जाते थे तो बहुत खुश होते, मगर तब हम फिर से मार्च में आते हैं तो हमें फील होता है हमें फिर से एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो हमें वो हैप्पीनेस नहीं होती है। बस गवर्नमेंट कीजिए कि फिर से रेगुलर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बुलेटिन को अनंतनाग में एक निजी स्कूल के इश्तराक से 3 रोज़ा एजुकेशन अचीवमेंट प्रोग्राम का एहतमाम हुआ और प्रोग्राम में जिले के एडिशनल डीसी गुलजार अहमद, माहिर तालीम अल्ताफ अहमद गाडू के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जबकि तालिब इल्मों की एक खासी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रहे। तालिब इल्मों ने तालीम के शोबे में हासिल करदा अपनी कारकर्दगियों और साइंसी और तकनीकी शोबे में अपनी इजादात का मुजाहरा किया। एडीसी अनंतनाग ने इस मौके पर कहा कि नई तालीमी पॉलिसी की रूह से तालिब इल्मों को इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि तालीम के साथ साथ बच्चों में ऑलराउंड पर्सनैलिटी का मादा पैदा किया जा सके। ये बहुत ही खुशी हुई कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ रिलेटेड हो या और कोई भी फील्ड होगा, एनवायरनमेंट होगा या कल्चर अपना होगा, ट्रेडिशन होगा, उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। तो यही हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, यही है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी जो ट्रेडिशनल थी उससे ये हटकर है ताकि हमारे बच्चे जो है उनमें सलाहियत होगी, उनमें टैलेंट्स पैदा हो जाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। बटूत डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर रिहायशियों और मुसाफिरों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हरविंद्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सेहत की देखभाल की खिदमत को बढ़ाने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। इस कदम का मकसद डोडा और किश्तवाड़ अजला को मिलाने वाली शाहराह पर पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए है। असर में हालिया बस हादसे का अंदाज़ा लगाते हुए और शाहराह पर काबिल रसाई और मौसर सेहत की देखभाल की सहूलियात की अहमियत को तस्लीम करते हुए डीसी डोडा ने मुतल्लिका हुकाम के साथ मिलकर असर की में CHC के लिए एक जामिया मनसूबा तश्कील दिया है। इन इक़दामात में इजाफी तिबी अमले की तैनाती, ज़रूरी तिबी आलात की खरीदारी, रेस्क्यू, CPR, फर्स्ट एड और इसके लिए रजाकारों की तैयारी, तरबियत और सेहत की देखभाल और सड़कों के मजमूई मयार कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे की बेहतरी शामिल है। हमारी कोशिश तो ये है कि एक्सीडेंट हो ही ना, बट येस वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। तो कल हमने SDRF की टीम के साथ अपने जो वॉलंटियर्स हैं, फिर हमारा एलखेर एक फाउंडेशन है जिसके वॉलंटियर्स भी हमारे साथ थे, तो उनको हमने ट्रेनिंग दी है SDRF में। और इसके अलावा SSP सर ने भी हमें एक रिक्वायरमेंट दी है, कितने स्ट्रेचर्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, वो सारा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इमीडिएटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उसके लिए हम फंडिंग भी सिक्योर कर लेंगे। तो हम हर एक पुलिस अधिकारी के पास जो हाईवे पे होता है उसके हाथ में एक ब्रेथ एनालाइजर देंगे, स्पीड गन देंगे। इसके अलावा इमरजेंसी जैसे आपने कहा उसके लिए स्ट्रेचर्स और ये सारे इक्विपमेंट्स हम देने जा रहे हैं। मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ नौजवानों में बेदारी फैलाने के मकसद से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमा लाइब्रेरी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में एडिशनल SP हेडक्वार्टर डोडा शकील रहमान इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने खास तौर पर नौजवान नस्ल पर साइकोफैक्ट अद्वियात के मुज़र असरात पर तफसील से रोशनी डाली। मंशियात का इस्तेमाल न सिर्फ आदि अफराद के लिए खतरा है बल्कि बड़े पैमाने पर मुआशरे के लिए एक खतरनाक सूरत हाल है। इस खतरे से निपटने की सूरत में हमारा समाजी ताना बाना टूट फूट का शिकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि शहरियों को भी चाहिए कि वो इस समाज दुश्मन सरगर्मी की संगीनी को समझे और मंशियात से पाक मुआशरे का पैगाम आम करें। प्रोग्राम में नौजवानों, लाइब्रेरी के मेंबरान और कुछ बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की। अच्छे खासे लोग नशे के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मतलब उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को करने की, मगर इस नशे के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इवन कि अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। लड़कियां भी अब सच में नशे में इन्वॉल्व हो गई हैं। डोडा में भी बहुत सी लेडीज़ हैं जो नशे में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब मत करो। अपने घर वालों को देखो, अपने फैमिली को देखो। मतलब कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है अपनी फैमिली के साथ। वो बोलते हैं ना कि जब एक लड़की एजुकेटेड होती है तो एक पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है। तो लड़कियों को मैं यही बोलूँगी कि खुद भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं। इस आर्जी सुकून के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये जो नशा है ये आपको आर्जी सुकून देता है, 10-15 मिनट, आधे घंटे, 5-6 घंटे। इस नशा से जो आपको आर्जी सुकून मिलता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को संवारें, न कि इस नशा की तरफ आप जाएं। सोसाइटी के लिए एट लार्ज हमारा ये पैगाम है कि वो आगे बढ़ें और उन तमाम लोगों का उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके वेयरअबाउट्स के बारे में
हमारे साथ शेयर करें, उनका कोई किसी किस्म का डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उसी से हम इसके खिलाफ एक कारगर लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।